के योग दिवस पर जब सारी दुनिया को जोड़ करके योग का अभ्यास करवाया गया, वहीं कुछ शिकायतें भी सामने आईं और थोड़ी सियासत भी नजर आई। रायपुर से एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग ट्रेनर की उपेक्षा के आरोप लगे। राज्य योग आयोग से जुड़े ट्रेनर्स अपनी उपेक्षा के आरोप लगाते नजर आए। न राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बुलाया, न जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल किया। योग केंद्रों को वे खुद साल भर चलाते हैं, लेकिन उनके योग केंद्रों को आज के दिन के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं सौंपा गया। जन जन को योग सिखाने वाले आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 22 महीनों से योग ट्रेनर को कोई मानदेय नहीं मिला, ये और चौंकाने वाली बात है। फंड तो आया है, लेकिन ये राशि लैप्स हो गई, इनके खाते तक नहीं आ पाई। ये सभी डिग्रीधारी योग ट्रेनर हैं जिनकी नियुक्ति सरकार ने की थी, लेकिन अब क्यों भुला दिया, इस बात को लेकर सवाल है। राज्य योग आयोग ने इनकी नियुक्तियां की थी और इन नियुक्त किए गए योग ट्रेनर को आज यही शिकायत है कि जब सारी दुनिया को जोड़ा गया एक साथ एक मंच पर, उस वक्त उन्हें इन कार्यक्रमों से दूर रखा गया। ना उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित किया, ना उन्हें कोई ऐसा कार्यक्रम दिया गया। जब सरकार बदली उसके बाद से इन योग प्रशिक्षक जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर पहुंच के लोगों को योग सिखा रहे हैं, जन जागृति फैला रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं करो योग, रहो निरोग, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सारे प्रशिक्षण केंद्र जो है वो उपेक्षित हैं। मानदेय मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल मानदेय ख़त्म हो गया है। कम से कम 22 महीना करीब हो गए हैं, बिल्कुल भी एक पैसा मानदेय नहीं आया है और न ही इसके बारे में वो कोई चर्चा करते। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग ट्रेनर उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। राज्य योग आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए ये प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन आज इनको किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिस बात से ये शिकायत करते दिखे हैं। उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं और साथ में ये भी इनकी शिकायत है कि इनको 22 महीनों से तकरीबन 2 साल से इनको पैसा नहीं मिला है। फंड आया, लेकिन ये फंड इन तक नहीं पहुंच पाया, इनको इसका पैसा नहीं मिल पाया। राजेश आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, बताइएगा जरा ये स्थिति क्यों है, कोई जवाब मिल पाया? नहीं पुनीत, कोई जवाब नहीं है। और जवाब जैसा आपने सुना योग ट्रेनर को, और वो सुनकर के बड़ी हैरानी होती है कि आप जन जन तक योग को फैलाने के लिए आज पूरे प्रदेश में तमाम वीआईपी कार्यक्रम करते हैं। तमाम मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के सांसद सभी शामिल होते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप योग को अपनाएं। लेकिन जो राज्य आयोग है योग का, वो भी यही काम कर रहा है। साल भर जो लोग ट्रेनिंग देते हैं आम लोगों को पार्क में या फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम पर, ये राज्य योग आयोग की ओर से नियुक्त ट्रेनर है। और इनका मलाल देखिए कि एक तो 22 महीनों से इन्हें कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। जो मानदेय की घोषणा खुद राज्य योग आयोग ने की थी और इनको कई महीनों तक मिला भी था, लेकिन जो सरकार बदली, सरकार चुनाव से पहले से ही जो आना इनका मानदेय बंद हुआ, वो अब तक नहीं मिला। लेकिन पैसे की राशि अभी भी इन्हें मलाल नहीं है। इन्हें मलाल इस बात का है कि ये योग से जुड़े हुए हैं, पूरा जीवन योग को समर्पित किया। आज भी शहर के तमाम गली मोहल्लों में और वार्डों में ये आम लोगों को योग सिखाते हैं। लेकिन आज जो स्पेशल डे है अंतर्राष्ट्रीय योग तो राजेश, ये किसी राजनीति का शिकार हुए हैं? सरकार बदलने के बाद ये उपेक्षा है या कोई और वजह? देखिए, राजनीति के शिकार ये क्यों होंगे? ये तो ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल हैं, बाकायदा इन्होंने इंस्टीट्यूशन से डिग्री प्राप्त की है योग में, शिक्षा में। पतंजलि से किसी ने प्राप्त की है, किसी ने रविशंकर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसको योग आयोग ने इनकी योग्यता को देख करके ट्रेनर नियुक्त किया, फिर इनको प्रशिक्षित किया। तो ये तो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। राज्य आयोग आपने बना दिया, अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन आम लोगों तक योग कैसे पहुंचाना है इसलिए रुचि नहीं है। फंड भी देते हैं तो इनको नहीं मिलता है, इनकी सुध नहीं लेते हैं। एक दिन का आप कार्यक्रम बड़े बड़े कर लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से उदासीनता का सिर्फ मामला है। बड़ी खबर है, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि प्रशासनिक उदासीनता। देखिए, 22 महीने तकरीबन 2 साल से ना तो इनको इनका मानदेय मिला और ना ही इनको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसी भी बड़े आयोजन का हिस्सा बनाया गया। शुक्रिया आपका राजेश, इस खबर को सामने लाने के लिए।